तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आते हैं एक सीधे शानदार टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान है। और विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग अम्ल और क्षार में अंतर पढ़ने जा रहे हैं। किसमें अंतर पढ़ने जा रहे हैं? अम्ल और क्षार में अंतर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इससे एग्जाम में अधिकांश पूछे जा रहे हैं सवाल कि अम्ल आखिर क्या होता है। यदि अम्ल का आप लोगों से परिभाषा देने के लिए है तो ये सब लिख देना है। और ये यदि क्षार का तो ये, यानी देखिए, अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट पढ़ेंगे, यानी क्या पढ़ेंगे? इसमें अंतर हम लोग जांचेंगे कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है। अधिकांश बच्चे क्या होते हैं, अम्ल और क्षार, क्षार का सवाल अम्ल में लिख देते हैं और अम्ल का सवाल क्षार में लिख देते हैं। तो आते हैं इनको समझते हैं। तो एक जगह हम लिखे अम्ल, क्या लिखे? एक जगह हम लिखे अम्ल और एक जगह लिखे क्या है? क्षार, ठीक है। एक जगह क्या लिखा है? क्षार। और देखिए, जो भी हम ये टॉपिक लाए हैं ये एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। एग्जाम में यहां से जो भी सवाल पूछने का चांस है वहां से 1001%, 1000% यहाँ चांस है। 1000% यहाँ चांस है कि यहाँ सवाल उठाएगा। तो आप लोग से मेरा यही कहना है कि इसको क्या कीजिए, इसको ध्यान से देखते रहिएगा और कॉपी बाय कॉपी नोट बनाते रहिएगा और ध्यान से पढ़ते रहिएगा, जिससे एग्जाम में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो आते हैं टॉपिक पर, और हमारा ये परसेंटेज बना ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो हम एक जगह क्या लिखे? अम्ल, और एक जगह क्या लिखे? क्षार लिखे हैं, क्षारक, ठीक है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर लिखे हैं कि इसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल के नीचे लिखे हैं कि इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अब आप लोग देखिए, जब जो भी आप लोग चीजें खाते हैं, जैसे मान लीजिए नींबू खाते हैं, आम खाते हैं, जितना भी हमारे सब खट्टे पदार्थ हैं, अम्ल का पहचान खट्टे पदार्थ से ही होता है। जब आप लोग क्या कीजिएगा, अम्ल का पहचान करना है। जो भी आप जो भी खाइए, यदि खट्टा या लग रहा है, इसका इसका जो स्वाद होता है कैसा होता है? इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। लेकिन इसका स्वाद देखिए, क्षारा का स्वाद देखिए कि इसका स्वाद कैसा होता है? खरा होता है, यानी कड़वा होता है। यानी खाने इसको जब हम चखेंगे तो इसे लगेगा कि अरे भाई कैसा स्वाद इसको मिला है, ठीक है। इसमें स्वाद खट्टा मिलेगा और इसमें खरा मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब से 2 नंबर पॉइंट है हमारा। कह रहा है कि यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देगा। नीला, यहाँ पर कह रहा है नीले लिटमस पत्र, और जब इस पर हम अम्ल डालेंगे तो ये क्या कर देगा? इसको लाल कर देगा। लेकिन वही यहाँ पर क्या करेगा कि ये क्या करेगा कि यह नीले नहीं, यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। यही डिफरेंस समझिए, यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। क्लियर? अब तीसरा पॉइंट देखिए, कह रहा है कि यह मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या करता है? लाल करता है, लाल कर देता है, ठीक है। यह कैसा करता है? मेथिल ऑरेंज को क्या करता है? लाल कर देता है। लेकिन वही हम उसमें जाते हैं, यदि क्षारक में देखें, इसमें हम जा रहे हैं क्योंकि हम दोनों में क्या करना है? तुलना करना है। यहाँ पर क्या अंतर है यही समझना है। यह देखिए, यह मेथिल ऑरेंज को क्या करता है? पीला करता है। यहाँ पर क्या कर रहा है? लाल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कर दे रहा है? पीला कर दे रहा है। यही पॉइंट समझते जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहां पर यहां पर इसका पीएच का मान आप लोग को पढ़ाए होंगे। पीएच के मान शॉर्ट में होगा, ठीक है। यदि नहीं देखे होंगे तो पीएच, उसमें अधिकांश पीएच वाला वीडियो डाले हैं, उसको देख लीजिएगा। तो यहां पर देखिए, इसका पीएच मान, पीएच का मान कितना होता है? 7 से कम होता है। जो अम्ल हमारा होता है, अम्ल का क्या होता है? 7 से हमेशा पीएच मान क्या होता है? नीचे होता है। 7 से पीएच मान कितना होता है? नीचे होता है। अब देखिए, वही क्षारा की बात की जाए तो इसमें इसका पीएच का मान 7 से क्या हो जाएगा? अधिक। यहां पर कह रहा है अधिक और यहां पर कम। तो ध्यान रखना है कि अम्ल में जो भी पीएच मान होगा वो कम रहेगा और क्षारक में क्या रहेगा? अधिक रहेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद कह रहा है 5 पॉइंट कर रहा है कि यह क्षारक को उदासीन कर देता है। यह क्षारक को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। लेकिन वही क्षारक क्या करता है? यह अम्ल को क्या कर देता है? यह अम्ल को क्या कर देता है? उदासीन करता है। तो यहां पर अम्ल को उदासीन कर देता है, किसमें? क्षारक में। क्षारक में अम्ल को उदासीन करता है, लेकिन अम्ल में किसको उदासीन करता है? क्षारक को उदासीन करता है, ठीक है। अम्ल में क्षारक को और क्षारक में अम्ल को। तो और भी पॉइंट है, और 2-3 को पॉइंट है, उसको भी समझते हैं, ठीक है। इतने जल्दी टाइट कीजिए इसको।
देखिए अगला पॉइंट में क्या है, या देखिए ध्यान से देखिएगा, जो भी यहां से सवाल जाएगा उसका चांस 1000% रहेगा एग्जाम में आने में, ठीक है। एग्जाम में आने का 1000% गारंटी यहां से मिल रहा है। इसमें से अम्ल या क्षार से जो भी सवाल उठेगा यहीं से उठेगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। अब फिर जाते हैं अगले पॉइंट में, आखिरी अगला पॉइंट क्या कहता है। तो कह रहा है कि यहां पर देखिए, यह जल में विलय होकर यानी घुलकर, ठीक है, ये जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देता है। अब हाइड्रोजन आयन का मतलब आप लोगों को सवाल में उठ रहा है, दिमाग में उठ रहा होगा कि हाइड्रोजन आयन कैसा होता है। तो हाइड्रोजन आयन ऐसे H प्लस देगा, ठीक है, H प्लस देगा, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है, क्या देगा, H प्लस देगा, ठीक है। क्या होगा, हमारा यह जल में जो है अम्ल जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देता है यानी H प्लस देता है, ठीक है, H प्लस ऐसा सिंबल रहेगा, देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्षारक क्या है कि यह जल में विलय होकर, यह जल में विलय होकर क्या देता है, हाइड्रोक्साइड देता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। और हाइड्रोक्साइड कैसे होता है, OH माइनस देता है, ठीक है, इसमें OH माइनस देता है, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस, ऐसा यदि सिंबल रहेगा तो जानिए क्षारक का ये दिखा रहा है, ठीक है, जल में घुलकर देता है। अब आते हैं कि नीचे देखिए क्या लिखे हैं, सुपर टॉपिक लिखे हैं। अब सुपर टॉपिक के अंतर्गत देखिए क्या लिखे हैं, इसको भी समझते हैं। कह रहा है कि हमारा शरीर, जो हमारा शरीर है, चाहे आप लोग का जो जो शरीर है, ठीक है, कह रहा है कि हमारा शरीर, यदि आप लोग से एग्जाम में आए कि हमारा शरीर कितने परास के बीच कार्य करता है, ऐसे एग्जाम में आएगा सवाल कि हमारे जो मानव शरीर का, ऐसे आएगा, मानव शरीर के कितने परास के बीच कार्य करते हैं, मानव शरीर कितने परास के बीच कार्य करते हैं। तो वही सवाल यहाँ पर है कि हमारे शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास, ठीक है, 7.0 से 7, ध्यान से देखिएगा, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया हम लोग क्या सीखे आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग सीखे कि अम्ल और क्षार में अंतर क्या है, और यदि अम्ल का परिभाषा लिखने वाला है तो इधर से लिख दीजिएगा, और क्षार का है तो इधर से लिख दीजिएगा। और सुपर टॉपिक में हम क्या समझे, और सुपर टॉपिक में हमारा शरीर यही समझे कि हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच हमारा शरीर कार्य करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में साइंस के धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।